नमस्कार। सनातन ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी। आज मैं आपको दुर्गा स्तुति का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। राजा सुर्थ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वे देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है, उसी विष्णु की माया ने ही। हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और विवेकाजनों को मोहित कर दिया। ये पहले भी मोहित थे और फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए ही महाराज, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार मैंने ऋषि की बात सुनकर राजा सुर्थ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वे वैश्य भी नदी के हरण से दुखी होकर तत्काल ही राजा तप करने चला गया और वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ कर देवी के सुख का जाप करने लगा। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मुत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे थोड़ा आहार करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एकचित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार समय पूर्व 3 वर्ष पर्याप्त आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में ही अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहिंसा ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप स्वर्णानिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुर्थ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर स्वराणिक नामक मनु होगा। जय माता दी, जय माता दी।